नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे कुछ खास बातें करने वाले हैं। हालांकि ये बातें हमने पहले ही आपको बताई थी, मगर हमें लगता है कि आपको फिर से एक बार याद दिलाने की आवश्यकता है। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो है अध्यापकों से संपर्क कैसे करें, यह आपको बताना। तो कुछ बार ऐसा प्रश्न आता है कि हमने जो किया हुआ काम है वो हमें कहाँ लिखना है। तो आपको जैसे बताया गया है पहले ही कि जो काम आपको पढ़कर करना है, जैसे कहानी पढ़कर कुछ काम करना है, लेख पढ़कर कुछ काम करना है, कविता पढ़कर कुछ काम करना है, ऐसे काम जो है वो आपको पठन में करने चाहिए। जो आपको खुद से सोच कर करने हैं काम ऐसे, जैसे अनुच्छेद लेखन आपको वैसे करना है या डायरी लेखन करना है या लेख लेखन करना है, तो ऐसे काम आपको लेखन विभाग में करने हैं। और जो व्याकरण का काम है वो व्याकरण विभाग में करना है। यह आपको बार-बार हम बताते रहते हैं और उस हिसाब से आपको उसी विभाग में ये काम करने हैं। कोई भी काम एडमोडो पर करने की ये सही प्रक्रिया वो आपको हम अब आपको हम बताना चाहते हैं। एक, कक्षा की पोस्ट पर दी गई सूचनाएँ आपको पहले पढ़नी होंगी। अ, हर बार टीचर आपको सूचनाएँ देते हैं। फिर दूसरा चरण होगा कि जो जिस फ़ोल्डर में आपको कहा गया है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ क्रमबद्ध तरीके से कार्य देखने पड़ेंगे। जैसे 15A, 15B, 15C इस तरह से कार्य आपको देखने पड़ेंगे। शायद आपको ऐसा दिखे कि फ़ोल्डर में ABCD के अनुसार नहीं है, थोड़ा उल्टा-पुल्टा है, मगर आपको देखते समय इसी तरह से देखना है, ABCDE। फिर आपको अपने नोटबुक में उचित विभाग में वह कार्य पूर्ण करना है, जहाँ पर आपको बताया गया है, उस विभाग में, जैसे पठन में या लेखन में या व्याकरण में। फिर एक बार ये काम होने के बाद आपको ऊपर अपना नाम लिखना है और कार्य क्रमांक लिखना है। जैसे कि ये 15C का कार्य है, 15D का कार्य है, जो भी कार्य है वहाँ पर आपको लिखना है और आपको सही असाइनमेंट में भेजना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 15C का कार्य 15D में चला गया है। सेम नंबर का कार्य सेम असाइनमेंट के द्वारा आपको भेजना है। यदि आपको कोई भी काम समझने में दिक्कत आ रही है, तो ये इन चरणों का पालन आपको करना पड़ेगा। एक, पोस्ट में दी गई सूचनाएँ फिर से पढ़नी पड़ेंगी। 2, वीडियो में समझाया गया उदाहरण आपको फिर से देखना पड़ेगा। 3, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने अध्यापकों से व्हाट्सएप मैसेज या एडमोडो मैसेज या ईमेल करके आपको अपनी समस्या एकदम स्पष्ट रूप से बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं बताया कर चलेगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया। तो कौन-सा मुद्दा आपको समझ में नहीं आया, ये एकदम स्पष्ट तौर पर आपको बताना पड़ेगा। एक बार आपने संदेश भेज दिया, मैसेज भेजा, ईमेल भेजा, तो आपको कम से कम 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके भीतर आपके अध्यापक आपको जवाब दे सकें। एकदम तुरंत आप नहीं पूछ सकते 1-2 घंटे के बाद कि मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए, ये ठीक नहीं रहेगा, आपको अध्यापकों को समय देना पड़ेगा। अ, अगर आपको 24 घंटे में उत्तर नहीं मिलता है, तो आप फ़ोन कर सकती हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनिवार और रविवार को भेजे गए, मगर अध्यापकों के अनुसार कम महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों के जवाब सोमवार के बाद दिए जाएँगे। तो प्रश्न पूछने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या हम बाद में पूछ सकते हैं, शनिवार-रविवार को जब आप पूछ रहे हो। प्रिय छात्राओं, याद रहे कि फ़ोन करना यह आपका अंतिम पर्याय रहना चाहिए। फ़ोन करने से पहले आपको अभी-अभी बताए गए चरणों का पालन करना आवश्यक है। आशा है आप सब संयम रखते हुए और सिर्फ़ बताए गए तरीके से ही अपने प्रश्न पूछेंगी। यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आई हैं, तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे।